वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनी का एक्सपर्ट। अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। तो सबसे पहले हम आज के गोल्ड की रेट के ऊपर नज़र डालते हैं कि मार्केट स्टार्ट कैसे हुई। देखिए जी, इंटर बैंक में जो रेट था डॉलर का वो था 278.5 278 रुपये 50 पैसे, और जो पर आउंस आलमी मार्केट में जो सोने का रेट था वो था $1923 पर आउंस, जिसके हिसाब से जब हमने लोकल मार्केट में गोल्ड का रेट जो चलाया वो था 2,08,000 रुपये तोले के हिसाब से, यानी कि थोड़ा सा महंगा ही हुआ। 2,08,000 रुपये फ़ी तोले के हिसाब से लोकल मार्केट का स्टार्ट हुआ। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें आज हुई कि तकरीबन 1-1.5 घंटे के दरमियान ही मज़ीद 700 रुपये तोले का रेट जो है ना वो सोने का महंगा हो गया, जबकि आलमी मार्केट में आलमी मार्केट में जो आउंस का रेट है उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। लेकिन जो इंटर बैंक रेट था वो 1 रुपया मज़ीद महंगा हो गया, जो कि 278 रुपये 50 पैसे पे था, वो 279.50 पर हो गया, जिसकी वजह से मज़ीद 700 रुपये फ़ी तोला जो है वो एकदम से जंप आया 1 से 1.5 घंटे के अंदर। ये आज की सूरत हाल है। उसके बाद यही मिड रेट के ऊपर तकरीबन सारा दिन हमारा गुजरता गया कि हमने 2,08,700 के हिसाब से जो है वो मार्केट को चलाया। लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम करीब था तो जो लास्ट रेट आया वो आया 2,07,800। यानी अब आप ये देखें कि सिर्फ एक दिन में रेट का इतना उतार चढ़ाव, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्टेड लोग हैं वो काम कैसे करेंगे। सोना अब एज ए प्रोफेशनल्स हम मार्केट में बैठे हुए हम भी जो है वो बैकफुट हो जाते हैं कि जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रही हो तो सोने के अंदर ट्रेडिंग नहीं की जाती, बल्कि वेट करके देखा जाता है कि आया कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब देखिए, रूमर्स हैं ये, जैसे मैंने बताया था कि 12 तारीख बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले अब कल का दिन भी काफ़ी अहम है। ऐसा लग रहा है क्लोजिंग के वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद जब कल मार्केट ओपन होगी तो सोने का रेट मज़ीद महंगा हो जाए। मीन्स अगर मेरी जिन लोगों से भी, जिन एक्सपर्ट से भी सोने के रेट के मुतालिक बात हुई है, उन लोगों ने यही बताया है कि ये बढ़ सकता है, कल मज़ीद 1,000-2,000 रुपये तोला ऊपर का रेट आ सकता है। तो अभी तक की सूरत हाल यही है। अब आप ये देखो कि ट्रेडिंग जो है वो कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल से गुज़र रही होगी कि सोना लें या ना लें, बेचें या ना बेचें। तो इसलिए तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है, वो लोग जो गोल्ड बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, थोड़ा सा तहम्मुल से पहले ज़रा देखें सूरत हाल किस तरफ जाती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो काम करें सेल परचेज़ का, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में होल्ड करना बनता है। मेरी सजेशंस जो है वो इन्वेस्टर्स को यही है। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी से तो सारे काम करते हैं, कोई भी चांस लेना चाहे तो चांस ले सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो आज तो ये इस तरह की तब्दीली जो है वो सारा दिन में रही, जिससे काम ओवरऑल डिस्टर्ब रहा, सही तरीके से नहीं हो सका। क्योंकि ख़रीदने वाला ये सोचता है कहीं और सस्ता हो जाए तो मैं ले लूँ, और बेचने वाला ये सोचता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तो मैं बेच दूँ। तो इस तरीके से जो है वो सही प्रॉपर वर्किंग नहीं होती। जब तक स्टेबिलिटी रेट में नहीं होगी काम में बेहतरी नहीं आएगी। और जो लोग नॉर्मल पैमाने के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करके अब थोड़ा सा गिव एंड टेक करते हैं, उनके लिए रेट का स्टडी होना बहुत ज़रूरी होता है कि डिफरेंस पड़े तो 2, 4, 5, 10 दिनों में पड़ जाए, डॉलर के अप डाउन होने से पड़ जाए। इस वक्त तो अजीबो गरीब सूरत हाल है जो कि समझ में नहीं आ रही कि रेट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है और एकदम से इतना ड्रॉप करता है तो क्यों करता है। तो देखते हैं कल की क्या सूरत हाल रहती है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा इससे मुतल्लिक भी, और जो 12 को जो फ़ैसला आना है IMF का, उसके बाद भी जो असरात आएंगे सोने पे, उस पर भी मज़ीद बातचीत होती रहेगी। तो अब इस वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।